देखो, इस वीडियो का थंबनेल देख के तुम लोगों को पता लग गया होगा कि लाइक किस टाइप ऑफ थंबनेल्स ऑलमोस्ट मैंने इतने सालों से बनाया। एंड ऑलमोस्ट जो इस चैनल्स पे वीडियो डली है लाइक 6-7 महीने पुरानी भी है, उसके भी थंबनेल्स बहुत ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, देखने में उतना ज़्यादा वियर्ड नहीं है। एंड मैं ये नहीं कहूँ कि मैं बहुत ही बेटर तरीके से थंबनेल्स बनाता हूँ, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी एक बार इन थंबनेल्स को देखता है ना, वो एक बार अट्रैक्ट ज़रूर होता है कि भाई इस बंदे ने बनाए कैसे। एंड मेरे को बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड पे मैसेजेस करते हैं एंड व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं कि उनको भी ऐसे टाइप ऑफ थंबनेल्स की इंस्पिरेशन चाहिए एंड कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाइज दैट वाज प्लीजिंग, डिज़ाइनिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, बट मेरा मेन पर्पस डिज़ाइनिंग वाइज नहीं रहता। एंड मोस्टली बंदे जो भी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, उनका मोस्टली वाइज डिज़ाइनिंग वाइज आई प्लीजिंग वाइज नहीं रहता। वो एक पर्पस रहता है कि लाइक वो सेकेंडरी चीज़ है कि भाई देखने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन बात लेके चले उसकी प्रोसेस में की, उसके बिहाइंड द प्रोसेस, कि वो एक स्टोरी टेल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। एंड बेसिक लेवल की चीज़ें तुम लोगों को पता होगी कि भाई फोटोशॉप में बनाना चाहिए, कैनवा में बनाना चाहिए, एंड जो भी तुम्हारे पास बेसिक टूल्स है उसका अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहाइंड द प्रोसेस की। एंड तुम लोग कहोगे कि तो मैं डिज़ाइनिंग वाइज भी उसकी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसकी जो भी प्रोसेस है ना, कि भाई उसकी जो स्टोरी टेल होनी चाहिए थंबनेल में, वो मैंने बता रखी, मतलब बताऊंगा तुम लोगों को कि जो भी इसके अंदर चीज़ें, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है, जो भी वो स्टोरी कन्वे करना चाहता है, वो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लाइक अगर मैं इसका ये एग्जांपल लेके बताऊं कि मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ तुम लोग, कि हाउ टू मेक अ बेटर थंबनेल्स एज अ प्रो यूट्यूबर यू आर मेकिंग इट, कि बड़े लेवल के बंदे, प्रोफेशनल लेवल के बंदे कैसे बना के चलते हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहती है। सो मुझे क्या दिखाना चाहिए था थंबनेल में, तुम लोग बताओ। दैट वाज कि कितने टाइम में बनाए, कितने टाइप ऑफ बेटर तूने चीज़ें प्रोवाइड करके दी हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को बतानी है ना। सो थंबनेल में इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती थी, दैट वाज कि भाई बेटर थंबनेल दिखा देना, उसके ग्रिड और कॉलार्स बना के दिखा देना, एंड वही चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी। एंड अगर बात लेके चले, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स का, अगर फ़ोन के बारे में बात चल रही है, तो तुम लोग को क्या दिखाना है, जाहिर सी बात है फ़ोन दिखाना है, बट उस फ़ोन को कैसे तुम लोग बेटर तरीके से दिखा सकते हो, लाइक दैट फ़ोन इज़ यूजलेस। सो कुछ ऐसा टाइप ऑफ चीज़ें करके दिखा सकते हो कि भाई तुम लोग उस फ़ोन को बंद कर रहे हो, रियली में नहीं करो, बस एज अ डिज़ाइनिंग वाइज, कि भाई उस फ़ोन को तुम लोग बंद कर रहे हो, कि भाई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कुछ अलग ही अतरंगी चीज़ तुम लोगों ने दिखा दी कि भाई लात मार रहे हो उस फ़ोन को। ऐसा टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग वाइज चीज़ें तुम लोगों ने दिखा दी, और उसको तुम लोग डिज़ाइनिंग वाइज तो बेटर बनाने की कोशिश करो ही, लेकिन वो एक स्टोरी कन्वे कर रही है जो एंटायर द वीडियो होने वाली है, एंड उसकी एक झलक लोगों को मिल जाए। एंड पूरी झलक भी नहीं देनी, ये बात भी तुम लोगों को बताते चलो कि लाइक नया आईफोन का मॉडल आया, नया आईफोन का मॉडल आया, लेकिन वो पहले वाले से बेटर है कि नहीं, सब कुछ चीज़ें करके दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, एंड ऑल्सो क्या वो बेटर है, क्या है वो बेटर नहीं है, सारी स्टोरी तुम लोगों को नहीं बता के चले। लाइक अगर मैं अपनी पुरानी वीडियो का एग्जांपल ले चलूँ, जिसमें मैंने आईफोन 16 के बारे में बताया तुम लोग, उसमें एक बेकार सा कैमरा बटन आया था, तो मैंने उस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाया, एंड दैट वाज अ सिंपल थिंग, दैट वाज अ सिंपल थिंग, बट वो वर्क करी उस टाइम पे कि भाई एक रेड डॉट पूरे ब्लू एंटायर जो भी आईफोन था उसके ऊपर एक रेड डॉट बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इस बटन में कुछ गड़बड़ है, एंड वही चीज़ अच्छे तरीके से मैंने कन्वे करने की कोशिश करी, एंड दैट हाउ अ यूट्यूब थंबनेल वर्क्स, कि भाई इस तरीके से वर्क करता है। एंड तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि भाई थंबनेल इज मोस्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन द यूट्यूब। अब मैं बाकी सारी चीज़ों की भी बात कर सकता हूँ कि भाई एलिमेंट्स के अंदर तुम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, एक्सपोजर का ध्यान रखना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखना चाहिए, वो बात तो है भाई, वो बात मैं बिल्कुल भी लेके नहीं चलूंगा कि भाई उन सब चीज़ों का तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एंड इन फ्यूचर में बताऊंगा अगर तुम लोग को इंटरेस्ट होगी कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हैं, इनको कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज अगर इसका भी कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं होगा ना, तो डिजाइनिंग वाइज वो प्लीजिंग नहीं दिखेंगे। वो एक स्टोरी तो कन्वे कर देंगे, लेकिन एक अच्छा मूड नहीं बना के जाएंगे कि भाई एकदम प्रोफेशनल लुक लेके, प्रोफेशनल वाली लुक नहीं आएगी उसके अंदर, ये बात है। अब दूसरी बात लेके चलो कि भाई इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, लाइक थंबनेल के अंदर एक स्टोरी कन्वे होनी चाहिए, थंबनेल के अंदर तुम लोगों को सारी प्रोसेस बतानी चाहिए कि भाई ये चीज़ होने वाली है, एंड एक सीक्रेट जो है वो रिवील नहीं होना चाहिए। एंड तुम लोगों को मोटा मोटा पता लग गया होगा कि लाइक ये थंबनेल में के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये थंबनेल बनेंगे कैसे। थंबनेल में मैंने यही कन्वे करा ना कि भाई मैं इन थंबनेल के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये थंबनेल बनेंगे कैसे, इनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, वो तुम लोगों को बताना है। एंड तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्रिएटिव या फिर अतरंगी माइंडसेट रखना होगा, क्रिएटिव और अतरंगी इस तरीके से कि भाई तुम लोग जो चीज़ों को देख रहे हो ना, उस चीज़ों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लाइक बात लेकर चलिए, अगर मैं किसी के लिए थंबनेल बना रहा हूँ कि भाई हाइट रोक दी, जिम ने मेरी हाइट रोक दी, एक थंबनेल मैंने का एग्जांपल लिया है। सो उसमें मैंने
उस थॉट को कन्वे करा है ना जो एक लोकल सोसाइटी में चलता है कि भाई जिम की वजह से हाइट रुक जाती है। एंड एक बंदे को मैंने दिखा दिया कि भाई उसको गंज पड़ा हुआ है, मतलब उसकी वही फोटो थी तो वो बहुत ज्यादा तरीके से फिट हो रही थी, एंड एक कोट लिख दिया ऊपर चंपकलाल लिख के कि भाई जिम ने मेरी हाइट रोक दी। सो वो पूरी तरीके से स्टोरी दिखा रहा है कि भाई जिम जाना जरूरी नहीं है, लेकिन थंबनेल में लिखा निकल नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई तुम लोगों को जाना चाहिए जिम। तो पूरी एक डिफरेंट स्टोरी बन रही है, तुम लोग समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत ही वियर्ड तरीके से तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि भाई या तो टोटली अपोजिट भी हो सकती है स्टोरी, कि मैंने लिखा है थंबनेल में कि जिम तुम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन थंबनेल के टेक्स्ट में लिखा है भाई जिम ने मेरी हाइट रोक दी। सो वो एक लोकल मेंटेलिटी को तुम लोगों को दर्शा रहा है, एंड वो क्रिएटिव माइंडसेट मैं ये नहीं कहूँ कि भाई तुम लोग एक दिन में डेवलप करो। लाइक मेरे शुरू के जो भी थंबनेल थे ना, मैं उसका एग्जांपल लेके बता के चलो तो तुम लोगों को उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा थंबनेल बनाया था जिसके ऊपर एक वाइट बोर्ड था, एंड वाइट बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड भी नहीं कह सकते, वाइट बैकग्राउंड था सिंपल सा, एंड उसके ऊपर सिर्फ मैंने एक एपीके लगा दिया था, ऊपर लिख दिया था 1200 गेम्स इन 1 एपीके, ऐसे करके कुछ थंबनेल बनाया था। एंड दैट वाज आई थिंक मेरा पहला थंबनेल था। एंड धीरे धीरे करके वहीं से मैंने अपग्रेडेशन करी है, लाइक ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए इस फील्ड में। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं इस फील्ड में परफेक्ट बन चुका हूँ, इस फील्ड में रोज नई चीज़ें आती रहती हैं कि भाई आज जो थंबनेल तुम लोगों को प्लीजिंग लग रहा है हो सकता है 1-2 साल बाद ना लगे। लाइक उस टाइम पे मेरे को थंबनेल मास्टरपीस लग रहा था, एंड उस टाइम के हिसाब से वो नहीं था, लेकिन उस थंबनेल के बदौलत मेरे को 800-900 व्यूज आ गए थे पता नहीं कैसे 800-900 व्यूज आ गए थे उस पर, एंड दैट थंबनेल वाज नॉट लुकिंग गुड अगर मैं आज देखूं जाके उसको। तो बाकी आज के ज़माने में जो भी मॉडर्नाइज चीज़ें चल रही हैं, लाइक लाइटनिंग के इफेक्ट्स, लाइटनिंग मतलब कलर किस हिसाब से चल रहा है, लाइक अगर मैं ये बैंगनी करके टी शर्ट पहन के बैठा हूँ एंड पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, सो कॉन्ट्रास्ट बिठाएगा, एंड ये वाइट बैकग्राउंड और ये थोड़ा सा वाइट दिखने में कॉन्ट्रास्ट नहीं बिठ रहा है, तुम लोग को सामने सीधा दिख रहा है। सो ये चीज़ें तुम लोग को देखने वाली है, एंड ये चीज़ें टाइम के साथ तुम लोग को आएगी कि भाई कॉन्ट्रास्ट इस तरीके का रखना चाहिए, एंड डिजाइनिंग वाइज प्रोसेस क्या होनी चाहिए। और अब तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि लाइक तुम लोग 3 थंबनेल एक बार में ट्राई आउट कर सकते हो, और तुम लोग को नहीं पता कि भाई सामने वाले बंदे को क्या पसंद आने वाला। मैंने ऐसे ऐसे थंबनेल भी बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात दिखते हैं मेरी नज़र में, एंड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक मैं एग्जाम्पल लेके चलो जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है ना, कि मैंने एक थंबनेल बनाया था कि भाई कैसे सलमान खान की अकड़ अरिजीत सिंह ने तोड़ दी। तुम लोग बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते, सिर्फ ये टाइटल था कि भाई कैसे सलमान खान की अकड़ अरिजीत सिंह ने तोड़ दी, और अरिजीत सिंह हाथ जोड़ते हुए थंबनेल में खड़ा हुआ है, एंड उसने लिखा बदला लूंगा, एंड सलमान खान ऐसे घूर रहा है। 3 एलिमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन उस सिंपल तरीके से लाइक वो सबसे वाहियात थंबनेल बनाया था मैंने। गेस करो व्यूज कितने आए होंगे, गेस करो। अब तक की मेरी मोस्ट हाईएस्ट व्यू वाली वीडियो बन चुकी है, एंड उसने ऑलमोस्ट 5.5 लाख या 5 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी है। तो देख लो भाई थंबनेल की पावर ऐसी है कि सामने वाले को स्टोरी कन्वे होनी चाहिए, एंड थंबनेल तुम लोग बेकार से बेकार भी बनाओ या अच्छे से अच्छा बनाओ, ये 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एकदम नॉर्मी वाले मत बना दो कि भाई तुम लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है एंड वो आई प्लीजिंग लग रहा है, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं आ रही। ऐसे थंबनेल तुम लोगों ने बनाए होंगे, या तो तुम लोग एकदम घटिया बना दो, घटिया थंबनेल में बहुत ज़्यादा चलते हैं, या यूट्यूब में एक तो परफेक्शन वाली साइड चले जाओ तुम लोग, या तो एकदम डाउनग्रेड वाली साइड चले जाओ। ये 2 चीज़ें चलती हैं, या तो तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तब तुम लोगों को नोटिस करेंगे लोग, या तो तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ही घटिया होगा तब तुम्हें नोटिस करेंगे लोग। अगर एवरेज होगा मेरे टाइप ऑफ तो भाई लोग देख के निकल जाएंगे। तो ये वाली बात देखने वाली है कि भाई यूट्यूब में भी यही चलता है, क्योंकि यूट्यूब में भी लोग ही है ना, या तो तुमने बहुत ज़्यादा आई प्लीजिंग बनाया कि भाई देख के मज़ा आ रहा है, क्या ही थंबनेल है, जेम्स जानी जैसे थंबनेल बनाए तुमने, भाई मज़ा आ गया देख के, मिस्टर बीस जैसे थंबनेल बनाए मज़ा आ गया देख के, या तो तुम लोगों ने थंबनेल बनाया एकदम नॉर्मल से सिंपल सादे, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ एंड इसी का एक स्क्रीनशॉट लेकर लगा दी, मैं थोड़ा अतरंगी हरकतें कर रहा हूँ, मैं हाथ के बल खड़ा हूँ, दैट थंबनेल इज ऑल्सो वर्क, बट उसका एक स्टोरी होना चाहिए कि मैं हाथ के बल क्यों खड़ा हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, या फिर मेरा दिमाग खिसक चुका है एंड वो दिमाग खिसकने की स्टोरी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एंड इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ज़्यादा कम लगता है मुझे, या इसके बारे में मेरे को बताना अच्छा लगता है, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ इस वीडियो को बनाने से पहले, मैं शुरू कहाँ से करूँ ये थोड़ा बताने में मैं झिझक रहा था कि भाई ये बताऊँ पहले तुम लोगों को, वो बताऊँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सालों में ये भी चीज़ें सीखी। एंड ये ऐसा है ना कि भाई इसमें मैंने तुम लोगों को कोई डिज़ाइनिंग वाइज चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाइज चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, डिज़ाइनिंग वाइज बहुत सारे कोर्सेज तुम लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन
पर्टिकुलरली हाउ टू मेक अ थंबनेल इन अ बेटर वे एंड द बिहाइंड द प्रोसेस, वो क्या होती है वो तुम लोगों को बहुत ही कम लोग बताएंगे। एंड ऐसे कोई कोर्सेज भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर कोर्सेज एग्जिस्ट करते लाइक मैं 1-1.5 साल में इम्प्रूव हो जाता। एंड मे बी अब एग्जिस्ट करते हैं कि भाई हाउ टू मेक अ बेटर थंबनेल्स एंड उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, बट उसमें उस टाइम पे नहीं करते थे। आज के टाइम पे भी तुम लोगों को लगता होगा कि भाई ये थंबनेल कैसे बना डिजाइनिंग वाइज, वो थंबनेल कैसे बना डिजाइनिंग वाइज। उस डिजाइनिंग वाइज को तो कॉपी करो ही, डिजाइनिंग वाइज को कॉपी करो, मैं उसको लिए मना नहीं कर रहा हूँ। उससे इंस्पिरेशन लो, एक नया थंबनेल बनाओ। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर सोचो कि भाई इस बंदे ने ये थंबनेल पे, ये टाइटल पे ये थंबनेल क्यों लगाया एंड उसकी प्रोसेस क्या थी। एंड अगर तुम लोग ये चीज़ समझ गए तो आई थिंक तुम लोग आधी गेम समझ गए यूट्यूब की कि क्यों थंबनेल हम लोग लगाते हैं, क्यों हम लोग टाइटल लिखते हैं, एंड ऑल्सो वीडियो के अंदर क्या प्रोसेस होने वाली है। वो तो तुम लोगों की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि तुम लोग सीखते चलोगे। बाकी ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई अगर इस चीज़ को मास्टर कर लिया सो तुम लोग उस चीज़ को भी मास्टर करोगे कि भाई हाउ टू यूट्यूब वर्क्स, डिफरेंट फील्ड। लाइक ये तो ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, इसकी तो बात कर ही नहीं रहा। आगे थंबनेल दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक जो तुम लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम लोग यूट्यूब पे आए तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे तरीके से वर्क करती है, वो चीज़ इस तरीके से वर्क करती है। बाकी तुम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यही था भाई कि भाई तुम लोगों को मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने थंबनेल में कैसे दिखा सकते हो, वो भी कम शब्दों का बयां करके, कम एलिमेंट्स को डाल के एंड नीट एंड क्लीन रख के। आज के टाइम पे ये चल रहा है, सो उस हिसाब से तुम लोग को कन्वे करना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा था कि तुम लोगों को, पहले का ज़माना कर रहा हूँ भाई, 5-10 साल पहले ऐसा था कि तुम लोग थंबनेल के अंदर जितना सब चीज़ें घुसेड़ सकते हो उतनी ज़्यादा चीज़ें घुसेड़ दो एंड व्यूअर हुक होगा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि तुम लोग जितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन चीज़ें डाल के दे सकते हो लोगों के सामने प्लीज़ करके, उतना ज़्यादा लोग तुम्हारे थंबनेल से अट्रैक्ट होंगे। एंड हाँ, वो बैक एंड में चीज़ चलती है भाई डिज़ाइनिंग वाइज, तो तुम लोग एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ग्लोइंग इफेक्ट, बैकग्राउंड, बीजीएम, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट तुम लोगों को मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी। अगली वीडियो ये हो सकती है कि भाई तुम लोगों को कैसे बेटर डिज़ाइन करा जाए थंबनेल, तुम लोग बताओगे तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी यार दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।